Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss microsporogenesis. यूनिट अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और उसमें आज का अपना टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. Dear students, in previous video we discuss anther development and now today we discuss microsporogenesis. देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टू वर्ड से बना है, माइक्रोस्पोरो एंड जेनेसिस. माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, स्पोरो मीन्स स्पोर एंड जेनेसिस मीन्स ओरिजिन या फॉर्मेशन. सूक्ष्म स्पोर और का निर्माण होना, तो लघु बीजाणुओं का निर्माण या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सूक्ष्म स्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है. देखिए बेटा, अपन ने एंथर डेवलपमेंट में बात की थी आर्कीस्पोरियल सेल. यह एक 2n डिप्लॉइड सेल है जो बिग साइज की सेल है, जिसमें न्यूक्लियस विजुएबल है और डेंसी साइटोप्लाज्म है. एक स्पेशल टाइप की डिफरेंटेड सेल है और जो आर्कीस्पोरियल सेल है इसी से एंथर का और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का डेवलपमेंट होता है, जिससे माइक्रोस्पोर बनते हैं. तो देखिए बेटा, आर्कीस्पोरियल सेल, इसमें एक पेरिक्लिनर डिवीजन होता है और पेरिक्लिनर डिवीजन देखिए मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार का डिवीजन होता है. जैसे ये सेल है, अगर इसमें इस तरीके का डिवीजन हो तो ये पेरिक्लिनर है. अगर ये सेल है और इसमें यदि डिवीजन इस तरीके का हो तो ये एंटीक्लिनर डिवीजन है. तो पेरिक्लिनर डिवीजन होता है जिससे एक प्राइमरी पैराइटल सेल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है. प्राइमरी जो पैराइटल सेल है इससे एंथर वॉल बनती है. आगे अनेक पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन के रिजल्टिंग से तो एंथर वॉल का डेवलपमेंट होता है. और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है, इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से या तो डायरेक्ट हो सकती है या फिर माइटोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है. माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, या इसे अपन पोलन ग्रेन मदर सेल भी कह सकते हैं या पोलन मदर सेल कह सकते हैं अपन. तो PMC पोलन मदर सेल. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, इसमें आगे फिर मियोसिस होता है और माइक्रोस्पोर बनते हैं. और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, तो देखिए प्राइमरी स्पोरोजिनस से माइटोटिक डिवीजन होता है और डिफरेंटेड होती है. माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद डिफरेंटेशन होता है और डिफरेंटेड सेल बनती है. माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, जिसे हम माइक्रोस्पोरसिस्ट भी कह सकते हैं या माइक्रोस्पोरसाइट्स भी कहते हैं. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे हम पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं. पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है. इसके जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन मदर सेल जो है, इसके मियोसिस से कौन सा डिवीजन होगा बेटा? मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं. चार हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं. तो देखिए बेटा, जो MMC जो सेल है उसके मियोसिस से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्या कहेंगे उसे?
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इट इज क्लियर? यहां तक कोई समस्या है? तो अपन बात करें शॉर्ट में, अपन यूं कहें कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनते हैं। देखिएगा, तो ये माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने हैं ये केलोज लेयर, केलोज जो वॉल है उनके द्वारा आपस में चारों जो माइक्रोस्पोर है वो अटैच्ड रहते हैं और उसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसे अपन माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में जानते हैं। तो देखिए, आर में जो इनिशियल स्टेज होती है जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो वो इनिशियल स्टेज में केलोस वॉल जो होती है उसके द्वारा अटैच रहते हैं और उसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है इनका अरेंजमेंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम यहां पर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन कैसे होता है वो अपन बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट रूप में अपन बात करें, एक लाइन में मैं अगर कहूं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है या व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी है, जो आर्किस्पोरियल सेल से बनी है, देखो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो बनी है ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या तो डायरेक्ट यानी विदाउट माइटोसिस या फिर माइटोसिस से और डिफरेंटेशन होकर एक डिफरेंटेड सेल बनाती है जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी कहते हैं या पोलन मदर सेल के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके आगे मियोसिस से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनते हैं और इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे भी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट इज क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 टाइप्स का है, 2 प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो देखिए 2 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है जिसमें है फर्स्ट टाइप सक्सेसिव डिवीजन या सक्सेसिव टाइप और दूसरा है सिमुलेटेंशियस टाइप या सिमुलेटेंशियस टाइप। जो डिवीजन है इसमें सिमुलेटेंशियस टाइप जो है डिवीजन होगा तो 2 टाइप है बेटा, एक है सक्सेसिव और एक है सिमुलेटेंशियस डिवीजन। देखिए अपन बात करें सबसे पहला सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और सिमुलेटेंशियस जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसमें क्या डिफरेंट है और वो किस तरीके से होता है वो अपन बात करें। तो देखिए बेटा सक्सेसिव में बात करें अपन तो ईच न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी ईच न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए बेटा जब मियोसिस या कोई भी डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है तो उसमें 2 प्रकार का डिवीजन होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस डिवीजन पहले होता है और साइटोकाइनेसिस डिवीजन बाद में होता है। जब जो अपन बात कर रहे हैं सक्सेसिव जो डिवीजन है इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो इस तरीके का जो मेथड होगा, डिवीजन होगा, उसमें जो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन है और जो साइटोकाइनेसिस डिवीजन जो है वो साथ साथ होते हैं, यानी दोनों एक साथ होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया और बाद में साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ऐसा नहीं। तो सक्सेसिव में अपन बात करें तो ईच न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता जाता है यानी कैरियोकाइनेसिस होता जाता है, साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस डिवीजन भी होता है जिससे उनके जो बिटवीन सेल वॉल फॉर्मेशन होता रहता है। इस तरीके का यदि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो तो उसे अपन सक्सेसिव कहते हैं। और देखिए इसमें
सेंट्रीफ्यूगल टाइप वॉल फॉर्मेशन। जो वॉल फॉर्मेशन होगा वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होगा, यानी जो वॉल फॉर्मेशन होगा वो सेंटर से स्टार्ट होकर पेरिफेरल कंडीशन पे जाएगा, यानी सेंटर से पेरिफेरल होगा। ठीक है, इससे अपन कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होगा। 4 हैप्लॉइड सेल इसमें बनती है और वो अरेंज्ड इन आइसोबाइलेटरल मैनर, और वो आइसोबाइलेटरल मैनर में अरेंज्ड रहते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन और जो साइटो डिवीजन है वो एक साथ एक समय पर ही होगा। क्लियर? और इसमें जितने भी जो वो बनेंगे, जो 4 जो हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, उनके बीच जो वॉल फॉर्मेशन होगा वो सेंटर से जो पेरिफेरल है उसकी तरफ होगा। तो सेंटर से वॉल फॉर्मेशन आरंभ होगा और वो पेरिफेरल जाएगा या परिधि की तरफ जाएगा। ये जितने जो होंगे इस तरीके का जो सक्सेसिव टाइप का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ये मोनोकोट में प्रेजेंट होता है। जितने भी जो मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं, जैसे है अपने वीट है, मेज है, ठीक है, मक्का ज्वार बाजरा है, इनमें क्या होगा भी सक्सेसिव टाइप का जो है जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो प्रेजेंट होगा। और इसमें जो अपने हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो आपस में केलोज भित्तियों द्वारा अटैच रहकर एक आइसोबाइलेटरल मैनर में अरेंज रहेंगे, आइसोबाइलेटरल मैनर में अरेंज रहेंगे, और मोनोकोट इसका एग्जांपल है। अगला अपन बात करें, देखो बेटा, सिमुलेटेंशियस जो टाइप अपना, इसमें देखिए न्यूक्लियस ऑफ कॉलन मदर सेल डिवाइड्स ट्विस्ट टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। देखिए इसमें मैंने अभी आपको कहा जो अपना जो सिमुलेटेंशियस जो टाइप का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन और जो साइटो डिवीजन है वो साथ साथ नहीं होता है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और चारों न्यूक्लियर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो डेवलप हो जाएंगे, और उसके बाद जब चारों न्यूक्लियर बन गए उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। तो बाद में होता है इसमें, ठीक है। इससे अपन क्या कहेंगे बेटा, तो सेल वॉल फॉर्म्स सिमुलेटेनियस बिटवीन 4 न्यूक्लियर रिजल्टिंग इन टेट्राड्स। जब वो टेट्राड्स बन जाते हैं उसके बाद में क्या होता है, जो है जो अपनी वॉल फॉर्मेशन है वो बाद में होती है। सेंट्रीपिटल टाइप वॉल फॉर्मेशन और सेंट्रीपिटल टाइप का वॉल फॉर्मेशन होगा। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मींस जो है बेटा यहां से, यानी जो पेरिफेरल है यहां से वॉल का फॉर्मेशन होगा और सेंटर की तरफ जाएगी। इसमें देखिए सेंटर से पेरिफेरल जा रही थी और उसमें पेरिफेरल से सेंटर की तरफ वॉल फॉर्मेशन होता है। तो सेंट्रीपिटल टाइप वॉल फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल डाइकोट, जितने भी जो डाइकोट्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो सिमुलेटेनियस टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, और इसमें जो माइक्रोस्पोर जो बने हैं इनिशियल स्टेज में, उसमें ये माइक्रोस्पोर कैलोज जो वॉल है उनके द्वारा अटैच रहेंगे, और ये जो कंडीशन रहेगी इसमें टेट्रा हाइड्रल कंडीशन रहेगी। तो टेट्रा हाइड्रल कंडीशन में रहेंगे जो डाइकोट्स प्लांट्स है उसमें। तो देख बेटा अपन ने देखा कि जो सक्सेसिव और जो सिमुलेटेनियस जो टाइप है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, वो अपन ने देखा कि इसमें किस तरीके से ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। तो देखिए अपन यहां पर एक डायग्राम से देख रहे हैं, इसमें ये एक अपनी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और या इसे अपन पोलन मदर सेल कह देते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है, 2n कंडीशन में है। अब इसमें जो मियोसिस होगा, यहां मियोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, यहां भी मियोसिस हो रहा है, मियोसिस। ये किस तरीके से होगा, तो सक्सेसिव डिवीजन अपन देखिए सबसे पहले। तो देखिए यहां पर डिवीजन हुआ, 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए, ये 2 डॉटर न्यूक्लियस हो गए,
और यहां पर साथ ही साथ वॉल फॉर्मेशन आरंभ हो गया। वॉल फॉर्मेशन कहां से हो रहा है बेटा, देखो सेंटर से आरंभ हो रहा है और कहां जा रहा है, पेरिफेरल। तो इसे अपन कौन सा कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और ये डिवीजन हो गया कंप्लीट और ये दो क्या बन गए, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए। तो ये 2 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर डेवलप हो गए, 2 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए। अब इसमें ये मियोसिस फर्स्ट हुआ था जिसे अपन रिड्यूसिंग डिवीजन भी कहते हैं। अब इसके बाद मियोसिस सेकंड हो रहा है और इस प्रत्येक जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना है इसमें फिर एक डिवीजन होगा और ये डिवीजन हो रहा है, यहां पर 4 जो है वो डॉटर न्यूक्लियस बन गए हैं, 2 इसमें और 2 इसमें। उसके साथ साथ ही यहां पर वॉल फॉर्मेशन भी आरंभ हो गया। वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगल प्रकार का हो रहा है जो सेंटर से पेरिफेरल कंडीशन की तरफ मूव कर रहा है और एंड में ये 4 क्या बन गए भी, माइक्रोस्पोर बन गए। तो 4 माइक्रोस्पोर बन गए और ये 4 माइक्रोस्पोर जो आपस में क्या है भी, इनिशियल स्टेज में ये आपस में कनेक्टेड है। ये जो वॉल आपको दिख रही है ये वॉल कौन सी है भी, केलोज वॉल है जो आपस में इनको जोड़े हुए रखिए। अगर अपन इसकी अरेंजमेंट देखें इन माइक्रोस्पोर का, तो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है बाई आइसोबाइलेटरल कंडीशन में है, तो 2 लेफ्ट में है और 2 राइट साइड में है। तो आइसोबाइलेटरल कंडीशन में है और ये कंडीशन किसमें होती है बेटा, मोनोकोट्स जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें इस तरीके की कंडीशन होती है। तो अपन ने देखा सक्सेसिव जो मेथड है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन और साइटो डिवीजन साथ साथ हो रहा, क्लियर। अब देखें अपन दूसरा जो अपना टाइप है सिमुलेटेनियस डिवीजन जो होगा, इस डिवीजन में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और उसके बाद जब न्यूक्लियर डिवीजन फिनिश हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन या साइटो डिवीजन होगा। तो पहले जो होगा कैरियोकाइनेसिस डिवीजन हो जाएगा और बाद में साइटोकाइनेसिस डिवीजन होगा। तो देखिए अपन देखते हैं ये वही क्या है भी, माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलर मदर सेल है जो कि 2n है, डिप्लॉइड है। मियोसिस आरंभ हुआ, फर्स्ट मियोसिस हुआ और 2 क्या बन गए भी, न्यूक्लियस बन गए। कहीं भी वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही, नहीं दिख रही आपको वॉल फॉर्मेशन, तो देखिए वॉल नहीं बनी। उसके बाद फिर इसमें न्यूक्लियस में फिर डिवीजन हुआ और यहां 4 न्यूक्लियस बन गए। अब ये 4 न्यूक्लियस आपको ये कहेंगे कि ये तो 3 न्यूक्लियस अपने को दिख रहे हैं, जो एक न्यूक्लियस बेटा इनके पीछे, तो एक न्यूक्लियस इनके पीछे की कंडीशन में है जो मैं आपको ये दिखा दिया कि इनके पीछे उपस्थित है एक न्यूक्लियस। तो इस तरीके से कितने 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया, यानी जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होगा। तो ये अपना जो पीछे वाला न्यूक्लियस है जो दिखाई नहीं देता, ये अपन दिखाना चाहे तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं इसको। तो ये अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, तो मियोसिस फर्स्ट हो गया और मियोसिस सेकंड हुआ। कहीं भी वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई, कहीं भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया उसके बाद वॉल फॉर्मेशन हो रही है। और वॉल फॉर्मेशन कैसे हो रही है बेटा, जो पेरिफेरल है इस कंडीशन से किधर की तरफ जा रही है, वॉल फॉर्मेट होकर सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल प्रकार का वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए यहां पर लिखा मैंने सेंट्रीपिटल टाइप वॉल फॉर्मेशन। तो देखिए बेटा पेरिफेरल कंडीशन से कहां जा रही है, सेंटर की तरफ। और ये एंड में वॉल फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट और ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए जो कि एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ये केलोज वॉल हो गई और ये इसमें आपको 4 जो 4 जो माइक्रोस्पोर है वो एक टेट्राहाइड्रल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 3 जो है माइक्रोस्पोर सामने होते हैं और एक इसके बैक में होता है। तो एक टेट्राहाइड्रल कंडीशन में रहेगा इस तरीके की, इसमें टेट्राहाइड्रल कंडीशन में ये माइक्रोस्पोर अरेंज रहेंगे। और इस तरीके की कंडीशन डाइकोट प्लांट्स होते हैं, डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलती। तो डाइकोट्स जैसे अपन बात करें लेग्यूमिनेसी फैमिली में जितने जो चना है, मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, इन सभी में जो
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगा वो सिमुलेटेनियस टाइप का डिवीजन होगा और उसमें न्यूक्लियर डिवीजन पहले होगा और बाद में क्या होगा भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। इट इज क्लियर। तो आज हमने क्या डिस्कस किया भी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टू टाइप, जिसमें सक्सेसिव और सिमुलेटेनियस टाइप का डिवीजन अपन ने बात किया और अपन ने डायग्राम से दोनों टाइप्स को क्लियर किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।